दोस्तों, क्या जो मार्केट ने अभी रिसेंट लो टेस्ट किए थे तकरीबन 7500 7600 के, क्या मार्केट अपना बॉटम बना चुकी है? क्या मार्केट अब ऊपर ही ऊपर जाएगी? क्या अब ये बुलिश ही रहेगी या बीरिश भी होगा, या दोबारा से ये नीचे की तरफ आएगी और क्या लेवल टच करेगी? आइए हम इस पे बात करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे काफी लोग परेशान हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारी बस छूट गई, हम उस बस में चढ़ने से रह गए हैं। फोमो का जो कंसेप्ट है, फीयरिंग ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, सब जो है रिटेलर उसका शिकार हो गए हैं। जिन्होंने कहा कि हमने बैंकों में एफडीआं रखी थी, एफडी पे ब्याज कुछ नहीं मिल रहा, तो हमारी कोशिश थी कि हम मार्केट और नीचे आएगी तो हम माल खरीदेंगे, तो हम रह गए हैं। तो अब क्या होगा कि क्या होगा पता नहीं, मार्केट नीचे आएगी नहीं आएगी। तो मैंने कोशिश की कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि ये जो रिसेशन है, ये जो मंदी आई थी, क्या ये मंदी खत्म हो चुकी है? क्या हम दोबारा से बुल फेज में चले गए हैं या अभी कोई चांसेस बनेंगे दोबारा से मार्केट नीचे आने के? डेली व्यूज और टेक्निकल व्यूज दोनों में अंतर है। जो तो डेली ट्रेडर हैं, ट्रेडर नॉट इन्वेस्टर, जो डेली ट्रेडर हैं वो अपने ट्रेडिंग व्यूज को लेके चले, जो हम डेली शेयर करते हैं। वो होता है प्योरली ऑन डाटा बेसिस कि डाटा क्या कह रहा है। तो क्या होता है कि डाटा मार्केट आवर्स में किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स हैं, ये गेम उनकी है, वो देखते हैं कि कैसे ट्रैप करना है, कैसे माल खाना है, तो वो उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या उनके लिए अभी अपॉर्चुनिटी आएगी? एक बार उस पर व्यू देते हैं। अब दो टाइप के प्लेयर्स हैं मार्केट में, एक जो मार्केट पे बीरिश व्यू लेके जा रहे हैं, एक जो बुलिश व्यू लेके जा रहे हैं। जो बुलिश व्यू हैं उनके लिए पैरामीटर क्या हैं, वो क्या पैरामीटर्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? उनके लिए तो जैसे अभी मीडिया ने इतना हाइप क्रिएट कर दिया है पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली जो है इंटरनेशनल मीडिया ने, क्योंकि वैक्सीन के ट्रायल जो हैं वो चल रहे हैं, सक्सेसफुल हो गए हैं, वैक्सीन किसी भी टाइम मार्केट में आ सकती है। अब आस्ता आस्ता अक्रॉस द वर्ल्ड क्या है कि जहां जहां लॉकडाउन था वो रिस्ट्रिक्शंस हट रही हैं, तो लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस हट रही हैं, तो उनको लग रहा है कि इकोनॉमी दोबारा से पटरी पे जल्दी ही आ जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि जितनी भी बुरी खबरें थी वो सारी फैक्टर इन हो गई हुई हैं, अब कोई नया फैक्टर आएगा ही नहीं। चौथा पैरामीटर क्या है कि अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड जो है इतना अच्छा खासा इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज हर कंट्री के सेंट्रल बैंक ने दिया है कि मार्केट जो है अब नीचे आ ही नहीं सकती। और हमारी सरकार ने भी तकरीबन 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है। अब वो आर्थिक पैकेज है या लोन पैकेज है, वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया है अपने एक वीडियो में, आप देख भी सकते हैं। फिफ्थ है कि कंट्री के पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक फंडामेंटल अच्छे हैं, कंजम्पशन बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन कंजम्पशन बढ़ रही है या कम हो रही है, ये हम पिछले कई सालों से 5-6 सालों से देख रहे हैं कि हमारे यहां पे कंजम्पशन की क्या हालत है, बड़े बड़ी कंपनियों का क्या हाल हो रहा है। वही अब बेरिश व्यू रखने वालों का क्या व्यू है कि कामकाज बड़ा मंदा है, चलेगा नहीं अभी जल्दी से, तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, जीडीपी का डाटा खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर खराब है, तो वो अभी अपना बेरिश व्यू बरकरार रखे हुए हैं। उनको लगता है कि कोरोना से अभी जो है काफी मौतें हो रही हैं, दिन ब दिन केस बढ़ रहे हैं, लोग आने वाले टाइम में पैसा कम खर्च करेंगे, तो अभी वो मोटिवेट नहीं है, इसलिए उनका बेरिश व्यू बरकरार है। थर्ड क्या है पैरामीटर वो लेके चल रहे हैं अपने दिमाग में कि ये सारा एक बुल ट्रैप है। इस बुल ट्रैप में क्या है, कोशिश की जा रही है कि कैसे लोगों को फंसाया जाए। हालांकि इससे मैं भी सहमत हूं कि इट इज अ सॉर्ट ऑफ बुल ट्रैप। क्यों है, हम आगे डिस्कस करते हैं। वैसे ही जो प्राइस अर्निंग रेशियो है निफ्टी की, वो एट दिस मोमेंट चल रही है तकरीबन 23 से ऊपर चल रही है, जो कि काफी एक्सपेंसिव है एट दिस मोमेंट। और खासकर इस माहौल में आने वाले टाइम में 17-18 की रेंज हम नॉर्मल मानते हैं, लेकिन +23+, तो और अभी जब रिजल्ट आएंगे तो ये और भी गिरने के चांसेस हैं। अब इन सारे फैक्टर्स को देख के क्या लग रहा है आपको कि क्या मार्केट यहां से बुलिश चलेगी या बीरिश आएगी? अब इसको स्टडी करने के लिए हमें 3 पैरामीटर मैंने चूज किए हैं। मैंने एक ग्रेट रिसेशन ऑफ 1929
232 जो यूएस में आया था, मैंने उसको स्टडी करने की कोशिश की है, मैंने उसका चार्ट ड्रा करने की कोशिश की है। फिर मैंने कोशिश की है 2000 का रिसेशन स्टडी करने की कि यूएस में क्या हुआ था और हमारे इंडिया में क्या हुआ था, जिसको .com बबल भी कहते हैं। फिर 2008 का रिसेशन स्टडी करने की कोशिश की कि उस टाइम क्या हुआ था, जो लहमान ब्रदर का क्राइसिस था उस टाइम क्या हुआ था और यूएस में क्या इंपैक्ट हुआ था और अभी क्या इंपैक्ट होगा, इंडिया पे क्या इंपैक्ट हुआ और यूएस में क्या इंपैक्ट था, और अभी उस सारी कंडीशंस को हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी मार्केट में आने वाले टाइम पे क्या असर पड़ता है। जो तो ट्रेडर है, अगेन आई एम सेइंग टू ऑल दोज हु आर ट्रेडिंग, जस्ट ट्रेड विद caution, with proper stop loss, with keeping all the things in mind that ये जो मंदी है, ये जो दौर चल रहा है, ये काफी बुरा दौर है और इसका रिजल्ट अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा। अब मैं आपसे डाटा शेयर करने से पहले आपका चंद मिनट लूंगा, ये समझाने की कोशिश करूंगा कि हो क्या गया है। अल्टीमेटली पैसा मार्केट में 2008 में जब मंदी देखी तो फेड ने थोड़ा सा स्टेप लेट लिए, लेकिन मार्केट में इतना पैसा झोंका कि वो पैसा जो है उसने काफी लंबा बुल रन जो है क्रिएट किया। लेकिन ये जो अच्छा दूसरा बात क्या था, लहमान ब्रदर्स का क्राइसिस जो था वो इकॉनमी जो है वो रिवाइव हो गई, लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है, जो अभी सिचुएशन चल रही है इससे जल्दी इसीलिए नहीं उभर पाएंगे क्योंकि जो लोगों के दिमाग में फियर फैक्टर है, यस ये जो फियर फैक्टर है, इस फियर को बाहर निकालना बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे दिल में, आप अपने दिल से पूछिए, मैं अपने दिल से पूछता हूं। मेरे को कोई हवाई सफर बोलेगा, मैं अभी नहीं करूंगा। आल्दो मैंने चाइना जाना था, मैंने साल डेढ़ साल के लिए अपना ट्रिप जो अभी कैंसिल कर दिया, ऑलमोस्ट मैंने अपना पोस्टपोन ही कर दिया। मैं साल डेढ़ साल 2 साल तक अभी चाइना की तरफ या किसी भी कंट्री की तरफ देखूंगा नहीं। इवन मैं अगर कोई मुझे बोले छुट्टियां मनाने जाना, मैं शायद अभी नहीं जाऊंगा। रेस्टोरेंट में मैं जाना पसंद नहीं करूंगा, अभी मैं सिनेमा हॉल में जाना पसंद नहीं करूंगा। कब तक? जब तक हम बिफोर कोरोना के जो है हम खुले आसमान के नीचे एक आजाद परिंदे की तरह घूमते थे, जब तक वो दौर दोबारा नहीं आता, मुझे नहीं पसंद कि मैं कहीं पे भी जाऊं, कहीं पे भी इंजॉयमेंट करूं, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ से प्यार है। अपनी लाइफ से मुझे ही प्यार नहीं है, मुझे अपने परिवार से भी प्यार है। सरकार जितना मर्जी बोले, सभी जितना मर्जी बोले कि कोरोना वायरस का ये है, ऐसे है, ये एसिम्टोमेटिक है, सिम्टम्स इसके दिखाई नहीं देते, ये होता है खुद ठीक हो जाता है, ये है वो है, उनकी मजबूरी है, वो भ्रम में डालना चाहते हैं। ट्रंप साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा, अमेरिका में 20 लाख बंदे बीमार हो गए हैं, 1 लाख से ज्यादा बंदे जो हैं उनके मर गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको अपने प्रेसिडेंट की कुर्सी पे नजर है, उनको कोई फर्क नहीं लेना देना कि किसके घर का क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वहां पे इस वजह से उनकी कुर्सी भी खतरे में है, यस उनकी कुर्सी भी खतरे में है। बहुत जद्दोजहद तो लोगों के दिमाग से डालने के लिए कि क्या उनकी लापरवाही की वजह से वहां पे 1 लाख प्लस मौतें हुई हैं। क्या लोग इतनी जल्दी से अपने दिमाग से चीजें निकाल पाएंगे? क्या आप निकाल पाओगे? यहां पे मेरे दोस्त के घर में जो है उसकी मदर की डेथ हो गई, मैं वहां नहीं जा पाया। 10-10 लोग, 20-20 लोग, कितने लोग थे जो ऋषि कपूर को अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते थे, वो नहीं सड़कों में निकल पाए, अपने अभिनेता का आखिरी चेहरा भी नहीं देख सके। बेटी अपने बाप से नहीं मिल सकी। कई घरों में, जिनकी घरों में कोरोना की वजह से मौत हो रही है, वहां बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को अंतिम संस्कार, अंतिम श्रद्धांजलि नहीं दे पा रहे। आप समझ सकते हैं उनके दिल में कितना डर होगा कि इतना इजीली है ये डर निकालना। पहले प्रमोट किया गया डर को, अब कहते हैं कि छोड़ो और काम पे निकलो, मास्क लगाओ, प्रिकॉशन सब कुछ कर लिया, फिर भी हो गया तो किसको बोलोगे? ये भी समझ में आ रहा है कि इलाज कहीं नहीं है अभी इसका। तो जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती, इलाज नहीं आता, तब तक क्या हो, ये जो डर है, जो फियर है, ये अभी लोगों के दिल में रहेगा और ये इजीली जो है अभी बाहर नहीं जाएगा। तो हम इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए स्टडी करते हैं। आज का ये जो खास वीडियो है, ये मैंने काफी रिसर्च की है, मेहनत की है इसको बनाने में। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, आप समझ जाएंगे कि ब्रॉडर व्यू क्या है मार्केट के बारे में और आने वाले दिनों में मार्केट अभी कैसे बिहेव कर सकती है।
16 जनवरी को जो है हमारा सेंसेक्स जो है 42,000 का लेवल था और 23 मार्च तक आते आते मात्र 1.5 से 2 महीने में आते आते 26,000 आ गया। यस, और अभी क्या है, तब से अब तक 5 जून तक मार्केट ने 34,300 जो परसों की क्लोजिंग थी ये लेवल दिया है। मतलब 42,000 से 26,000 का फॉल आया, 26 से 34,000 का। अगर आप मोटा माटी देखेंगे 38% फॉल के बाद 32% अभी राइज किया है। अभी मैंने आपसे पीछे डिस्कस किया 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2000 का .com बबल और उससे पहले 1929 से 32। यस, ये वो दौर था जब हमारे पास सार्स वायरस आया था। सेम दौर का ये टाइम पीरियड है और उसको ग्रेट रिसेशन ऑफ यूएस कहते हैं 1929 से 1932 तक। उस टाइम क्या था, अभी अगर आप परसों जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर क्या है, तकरीबन 13.3 के ऊपर आई है और सब इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं। तो अभी ये डिबेटेबल है कि क्या ये इलेक्शन की वजह से ऐसी फिगर्स दिखाई जा रही हैं कि वाकई इतनी फिगर्स हैं, क्योंकि मैं इन फिगर्स के साथ जो है सरकारी आंकड़ों के साथ मैं जो है सेटिस्फाई नहीं होता। लेकिन चलो, अब मार्केट ने उस पर रैली लेनी है, एक्सक्यूज बनाना है, उसने तो रैली ली है। यूएस मार्केट तो काफी चढ़ी है, वो इनफैक्ट हर न्यूज पे। तो जो लोग सोच रहे हैं कि वो न्यूज पे चढ़ रही है और अच्छी न्यूज वहां पे आ रही है, तो मैं उनको समझाना चाहता हूं ये न्यूज का असर नहीं है, ये जो वहां लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई है ये उस लिक्विडिटी का असर है। आफ्टर जून हमें देखना होगा कि वो कैसे काम करती है, क्योंकि अभी जो कंपनियों को सरकार ने पैसे दिए थे, उन्होंने कई कंपनियों ने पैसे ले लिए जो सरकार को अभी वापस नहीं करने थे, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट में जारी रखा। जून में वो जो है पीरियड खत्म हो रहा है, तो क्या आफ्टर जून वो चीज वहां कंटिन्यू रहती है? क्या सरकार वहां पे नए सिरे से पैसे देती है? अगर नहीं देगी तो क्या वहां की कंपनियां मुलाजिमों को रखेंगी? ये देखना पड़ेगा जब जून खत्म होता है। लेकिन अगर हम डाटा की बात करें तो जो हमारे पास पीक अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 2001 में जब .com बबल था, तो इंडिया में रेट था 5.72% का और यूएस में था अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 6%। जब ये हमारा 2008-9 का फाइनेंशियल क्राइसिस था लहमान ब्रदर्स वाला, तब इंडिया में था 5.6 के लगभग और यूएस में था 9.6 के लगभग अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर। अभी 13.3 आया है और हमारे इंडिया में 22% आया है। यस, आवर 22%। तो क्या हालात बेहतर हैं? ये आप खुद सोचिए। और क्या इससे खराब आंकड़े थे? यस, 1929 का ग्रेट रिसेशन था, यूएस में तब फिगर कितनी थी? 24.9%। 24.9%। और अगर आप जीडीपी फिगर्स की बात करें कि जीडीपी के फिगर्स क्या कहते हैं, तो यूएस में 2008-9 में जो थी वो जीडीपी थी यूएस की -2.9% और इंडिया में क्या थी? +3.09%। 2001 में इंडिया में क्या था? 3.08% और यूएस में क्या था? 1%। और अभी क्या एस्टिमेट आ रहा है? अभी आ रहा है माइनस में। क्या आ रहा है? माइनस में। और क्या कभी यूएस की माइनस में थी? अभी ही -2.5 से 3% का आया जो इस क्वार्टर का दिया अभी यूएस में मार्च क्वार्टर का, और अभी जून क्वार्टर का आएगा तो वो देखना पड़ेगा। और हमारे इंडिया में भी अब माइनस के फिगर में बात चल रही है, जो अभी तक माइनस हमने देखा नहीं है। जो सभी एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, कोई -2%, कोई -3%, और यूएस में तो -8.5 से 10% तक का फिगर दिया जा रहा है। वहीं क्या यूएस में कोई ग्रेट रिसेशन आया था? यस, अगेन 1929 में, जब वहां की जीडीपी कितनी थी? -15% थी। तो ये जो हालात अभी बन रहे हैं, अगर हमने कभी माइनस नहीं देखा था, माइनस देखने जा रहे हैं और यूएस जो है दोबारा से अपने उन फिगर्स को देखने जा रहा है, तो क्या सब हालात ठीक है? हालात ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ठीक दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबकी नजर क्या है? वो छोटे प्लेयर्स के पैसे पे है। ये भी हम इन चार्ट्स को डिस्कस करने के बाद करेंगे कि होगा क्या। ये आप एक बार चार्ट देखिए,
ग्रेट रिसेशन ऑफ 1929, ये स्पेशली मैंने चार्ट प्लॉट किया है, ग्राफिकल भी बताया। अब आप ये देखिए ट्रेंड लाइन से 194.81 17 से गई 382 का लेवल टच किया, उसके बाद कहां तक आई 193 तक आई, फिर 193 से 298 के लेवल तक गई, फास्ट अप मूव, और उसके बाद 192 से सीधा 38, 89% का करेक्शन था एट दैट टाइम, 89% का। तो फिर वहां से क्या हुआ, स्टेडी जो है ये राइज होनी शुरू हुई। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे ये वाला चार्ट, ये है हमारे पास 2000 का जो रिसेशन था, जिसको डॉट कॉम बबल कहते हैं। मार्केट 6933 1 अक्टूबर 97 से 6933 तकरीबन 7000 का लेवल था, वहां से 9362 के लेवल पे गई, फिर वहां से 7381 के लेवल पे आई, वहां से सीधा गई 1 सितंबर 98 से ऑलमोस्ट 12000 के लेवल तक। 12000 के लेवल से जब ये बबल ब्रस्ट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, 9735, फिर 11419, फिर 8051, फिर 10686, फिर 7194। अगर आप देखेंगे तो ये एक साल लगा इसको करेक्शन लेने में, 12000 से ये तकरीबन 7000 के लेवल पे आई थी, और उसके बाद ये पूरी करेक्शन कंप्लीट करने के बाद इसने अपवर्ड ट्रेंड लिया। अगर आप इसको करेक्शन को देखेंगे ये कितने परसेंट की है तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप कंपैरेटिव अगर आप देखोगे हमारी मार्केट को, निफ्टी 50 को, तो यहां पे क्या हुआ, सेम टाइम में ये 1818 थी फरवरी 2001 में, उसके बाद कहां आ गई थी फरवरी 2000 में 1818 के लेवल से 850, फिर 850 से ये 2013 गई जनवरी, इसको 3 साल लगे ये पूरा गैप फिल करने में, 3 इयर्स। 850 से 2000 का लेवल इसने क्रॉस किया, फिर वहां से 1300 आया, और फिर वहां से अपवर्ड जर्नी बिल्कुल सीधा शुरुआत की। अब अगर 2008 का अगर आप देखेंगे तो डाउ ने कैसा मूव दिया, तकरीबन 15000 का लेवल था 1 अक्टूबर 2007 को, आप देख सकते हैं चार्ट में। 1 अक्टूबर 2007 को 14900 से सीधा आगे 6469। लेकिन आप ये देखिए मैंने रेड जो है कलर से ये मार्क किया है, कितनी बीरिश कैंडल कितनी बड़ी बड़ी थी। फिर यहां से क्या हुआ, इसने अप मूव दिया 9614 का, और उसके बाद फिर 11700 पे गई, और उसके बाद 96, और उसके बाद सीधा। अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे, इसको तकरीबन 2 साल लगे इससे निकलते हुए, और 2 साल लगे इस पूरी बीरिश गैप को फिल करने में 14900 से जो 6500 का था। अगर इसके कंपैरेटिव हमारी मार्केट निफ्टी को अगर आप प्लॉट करके देखेंगे तो निफ्टी ने कैसे मूव दिया, निफ्टी ने 6357 की रेंज थी, 6357 जनवरी 2008 में, ये कहां तक आई 2249, बीच में ग्रीन कैंडल्स भी बनी है, लेकिन आप रेड का देखोगे रेड ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रीन, और मैंने पॉइंट प्लॉट आउट किए हैं, अगर आप वो भी देखोगे 6357 से 4414 तक आई, फिर 5583 तक गई, फिर उसके बाद 2249 तक आई। कहने का मतलब ये है कि क्या मार्केट जो ये रिकवरी दिखा रही है, जो ये वी शेप रिकवरी जो सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्या ये रिकवरी जो है ये भरोसे के लायक है? बिल्कुल लायक नहीं है अगर हम इस ट्रेंड को देखें। और मार्केट जो है अभी 7500 से नीचे के लेवल पे भी जा सकती है अगर हम पिछले 3 जो रिसेशंस आए हैं उनको गौर करें, उनको देखें तो वर्ल्ड अब। लेकिन उस टाइम में और अब के टाइम में अंतर क्या है? अंतर है सिर्फ लिक्विडिटी का। जो वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक हैं वो पैसा फेंक रहे हैं, कब तक फेंकेंगे, कब तक ये सपोर्ट देंगे वो देखना है। क्या कोई भी कंट्री, कोई भी सरकार लोगों को फ्री में बैठ के पैसा दे सकती है? अगर दे सकती है, कब तक के लिए दे सकती है? ये लोगों के दिल में जो डर है, ये डर कब जाएगा? वैक्सीन कितनी जल्दी आएगी? आएगी तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? लोग ठीक होंगे, वेल एंड गुड, या नहीं ठीक होंगे? या ऐसा तो नहीं है जल्दबाजी में वैक्सीन लाई गई जो है ये कोई और ही नेगेटिव असर दिखाना शुरू कर दी है? तो ये सारी चीजों पे आपको क्या होगा, नजर रखनी होगी। जो इन्वेस्टर हैं
उनको क्या है। अब जो लोग रह गए हैं, जो सोच रहे हैं, ये सोचने वाले लोग कौन से हैं? ये हैं ट्रेडर्स, जो सोच रहे हैं कि हमने 2000 की जो तेजी है वो नहीं हम खा पाए, हम 1500 की तेजी नहीं खा पाए। आपको कौन सा चैनल है, कौन सा एडवाइजर है जो ये बोलता है कि ये शेयर 7500 के लेवल पे किस चैनल ने आपको कहा बाय करो, 8000 के लेवल पे किस चैनल ने कहा बाय करो, 9000 के लेवल पे किस चैनल ने कहा बाय करो, 9000 से 10000 तक जो तेजी है किस चैनल ने कहा बाय करो? हमने लेवल दिए, हर बार दिए, लेवल के हिसाब से मार्केट मूव करती गई। वो क्या था, वो ट्रेडर्स के लिए प्राइस एक्शन था, उसको स्टडी किया जाता है, जो डेली ट्रेड करते हैं। व्हाट अबाउट इन्वेस्टर्स? इन्वेस्टर्स क्या करे? इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए, मार्केट नीचे आएगी। अब नीचे आ क्यों नहीं रही, क्वेश्चन ये है। अगर ये लेवल काट रही है, एक लेवल कटता है, दूसरा क्योंकि अब जो तेजी करने वाले हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, फिर मैं बोलता हूं गेम जो है ऑपरेटर्स की है। छोटी सी एग्जाम्पल समझ से शायद आपको समझ में आ जाए। एक चिड़िया है, वो देखती है दाना पड़ा हुआ है, क्या कोई फ्री में दाना डालता है? खूब सारा दाना पड़ा हुआ है, चिड़िया देखती है, दाना काफी देर आगे बैठ जाती है। जब वो देखती है कि दाना खा रही है, बाकी चिड़िया खाती है, फिर अपनी आवाज में वो दूसरी चिड़ियाओं को बुलाती है, चिड़िया आके बैठ जाती हैं और झुंड आ जाता। और लेकिन जो दाना डालने वाला है वो कौन है? वो शिकारी है। ये अगर वो थोड़ा थोड़ा करके दाना डाल के नहीं करेगा तो एकदम बल्क में इतनी चिड़ियों को कैसे फंसा पाएगा? तो ये दाना डाला जा रहा है तेजी दिखा दिखा के, लोगों के बीच में फोमो का फियर पैदा करके, हम रह गए, हम रह गए, हम रह गए। बैंक तो कुछ देंगे ही नहीं, बैंकों से अब इंटरेस्ट भी कम हो गया, हमने पैसा लगाना था, पैसा पड़ा रह गया। तो वो जो आखिरी इन्वेस्टर है ना, जब तक उसका पैसा नहीं निकल आता, मार्केट जो है अभी नीचे इतनी जल्दी नहीं आएगी। और जब आएगी, ये वैसे ही आएगी जैसे अभी पीछे नजारा आपने देखा है। कैसे लेवल कटे, सब एनालिस्ट अपने टेक्निकल चार्ट बनाते रह गए। भाई ये लेवल कटा, इस पे सपोर्ट आएगी, ये लेवल कटा, इस पे सपोर्ट आएगी। कितने डाउन फ्रीज देखे, कैसे नीचे आई थी? ये वैसे ही नीचे आएगी, किसी को मौका नहीं मिलेगा निकलने का। ये जो अभी ये सोच रहे हैं हमने आज 10,000 कमा लिया, आज 15,000 कमा लिया, आज हमने ये डिलीवरी उठा ली, इन सबको पूछो, इन्होंने जो पीछे अभी बंदी आई है कितने पैसे दिए हैं? आप अपने से पूछो कि हमने क्या गवाया था। आपके जो ट्रेडर्स हैं उनसे पूछो, उन्होंने क्या गवाया, क्या कमाया? सब बोलेंगे हमने गवाया ही गवाया। तो अगर सब गवाने वाले ही हैं तो कमाएगा कौन? ऑपरेटर्स। अभी वो माल ऊपर लेके जा रहा है, लेके जाएगा, आपको बताएगा मैं रह गया, मैं रह गया, मैं रह गया। जब वो अपने लेवल से सबको माल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद अपनी गेम चल देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर क्या होगा? फिर 9,000 का लेवल आएगा, जिसने 10 लाख रुपया लगाया है उसका लाख उड़ जाएगा, फिर रह जाएगा 8 लाख, फिर और 1000 पॉइंट, फिर उसका रह जाएगा 7 लाख। फिर उसको लगेगा मेरा पैसा डूब गया, उसने उस पर शेयर बेच देने हैं तब अपने, और तब इन सब ने दोबारा से अपना माल भर लेना है। अल्टीमेटली क्या है, आपके लिए ये हो जाएगा, आपका एक व्यू बन जाएगा कि मार्केट जो है नेगेटिव है। तो मेरा इतना एनालिसिस करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मार्केट अभी जरूर नीचे आएगी, 6000 का लेवल भी दिखाएगी। दिखाएगी कब? दिखाएगी भी जल्दी। इसका सवाल भी है, जल्दी दिखाएगी, क्योंकि 2 साल के बाद अगर हालात ठीक हो जाएंगे फिर तो ये नहीं दिखाएगी ना। जब सब कुछ ठीक हो गया फिर क्या करने के लिए दिखाएगी? फिर ये 2-4 साल तो ऊपर की तरफ ही भागेगी, तो दिखाएगी भी जल्दी। तो आप अपने लेवल का वेट करो, अपना पैसा संभाल के रखो। जिनके पास है, ट्रेडिंग जो कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ जुड़िए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सुलझाने की। जल्दी ही मैं एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी शुरू करूंगा फॉर लिमिटेड मेंबर्स, जो मेरे को सबने एडवाइस भी किया है। तो कुछ जो मेरे खास दोस्त हैं, खास जो चुनिंदा लोग होंगे, उनके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप शुरू किया जाएगा और वही लोग आगे इनविटेशन करेंगे और हम सिर्फ एक ही ग्रुप चलाएंगे और उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं। हो सके तो इसको पसंद आए
अगर पसंद आए, दिल से पसंद आए मेरा एनालिसिस तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो इग्नोर कीजिए। अगर लाइक करते हैं तो फिर आपका दायित्व बनता है कि इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि कोई भी जो है ऑपरेटर के चाल में फंसने ना पाए। मैंने इतना एनालिसिस इसीलिए किया कि कोई भी ऑपरेटर के चैनल में फंसे ना और मार्केट से मुनाफा लेके निकले। आपको मैं आश्वासन दिलवाता हूं, आप अगर वेट करोगे, अच्छे टाइम पे पैसा लगाओगे, मार्केट आपको इतना मुनाफा देगी, इतना मुनाफा देगी, इतना मुनाफा देगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और चैनल को जिन्होंने नहीं, मेरे दोस्तों ने सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरे साथ आप यूं ही जुड़े रहें। जाते जाते एक एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूं। वो एग्जांपल है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की। पिछली बार जब बैंक निफ्टी चढ़ी थी, तकरीबन 20,000 का लेवल था, डाटा में आप जाके देख सकते हैं, इसने तकरीबन 185 190 तक का लेवल जो है टच किया था, 185 का। बैंक निफ्टी अभी जो है 21,000 क्रॉस कर गई है और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस 150-55 की रेंज में ही घूम रहा है। बजाज फाइनेंस तब 1700 का रेंज आ गया था, आज बजाज फाइनेंस 2300 प्लस का रेंज आ गया है। पीवीआर सब बंद है, सब थिएटर बंद है, कोई पता नहीं थिएटर कब खुलेंगे। 800 रुपए 1200 रुपया पहुंचा दिया, 1200 प्लस रुपए पे पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया? क्या आपने खरीदा? नहीं, ऑपरेटर्स ने खरीदा। 800 पे जिन्होंने मंदी की होगी कि अभी थिएटर और 2 महीना नहीं खुलेंगे, तो उनको क्या किया? ऐसा ट्रैप किया कि उनको किसी ने 900 पे काटा होगा, किसी ने 950 पे, किसी ने 1100 पे, किसी ने 1200 पे, और क्या पता इसको पढ़ते करते 1500 रुपया ना पहुंचा दे। तो जो प्राइस एक्शन में बिलीव करते हैं, जो चार्ट में बिलीव करते हैं, जो अपनी थ्योरी में बिलीव करते हैं, वो उस पर बिलीव करते रहे। हम बिलीव करेंगे अपनी स्टडी पे और उसी पे ही हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं वीडियो खत्म करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।